नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। वर्तमान में सभी काम आईटी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। इसकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को आज किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए टेक्नोलॉजी से तो गुजरना ही पड़ता है। डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। डाटा को सुरक्षित रखने की बात हो या किसी भी विशेष चीज़ों के लिए बात की जाए तो आज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों के बढ़ने के हिसाब से एक ऐसा सेक्टर जो इंदौर में लगातार कार्य कर रहा है, इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन। इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसने अलग अलग कंपनी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। किस तरीके से इस कार्य को कर रहा है, उनके बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आईएसए के बोर्ड मेंबर और इन्फोविन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विपिन जैन जी। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कब से स्थापित है और अब वो इसको कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन क्या है? इंदौर सॉफ्टवेयर एसोसिएशन एक कम्युनिटी है जिसमें लगभग इंदौर बेस्ड जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, मिडिल लेवल की कंपनीज़ हुई, चाहे स्मॉल लेवल पे कंपनीज़ हैं, एक उन सब कंपनीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे वे अपने डिस्कशंस कर सकते हैं, जहाँ पे वे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इसमें हम लेके आ रहे हैं जिसके प्लस पॉइंट ये रहेंगे कि उसमें उनकी जो जनरल प्रॉब्लम्स आती है, जनरल फॉर एग्जांपल एचआर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ा जो उसका प्लस पॉइंट ये है कि हम इसमें बिजनेस एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे सभी आईटी कंपनीज आपस में बिजनेस एक्सचेंज कर सके। जैसे आप जानते हैं कि इंदौर एक बहुत ही ग्रोइंग इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो क्यों ना हम अपने एमपी को, अपने इंदौर को ही ग्रो करें और बिजनेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके हम विद इन द सिटी करें और इससे सभी साथ मिलके ग्रो कर सकें। सो बेसिकली इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है जिसके लिए आईएसए को स्टार्ट किया गया है एमपी से इंदौर से कि लेट्स ग्रो टुगेदर। सो ये एक विज़न के साथ आईएसए को स्टार्ट किया गया है। कब ये स्टार्ट हुआ था? इसकी स्थापना कितने वर्ष पहले हो गई थी? इसको स्थापित लगभग 1 साल पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अखिलेश जी गांधी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और आज लगभग उसमें 1 साल होने को आ गया उसको। और इसमें रेगुलर नई नई आईटी कंपनीज ऐड होती जा रही हैं और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इवेंट इसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। किस तरीके के इवेंट आप इसमें प्लान करते हैं? जनरली हमने इसका एक पूरा ईयरली एक प्लानर रेडी किया हुआ है जिसमें अलग टाइप के इवेंट्स हैं। जैसे कुछ इवेंट गेम्स से रिलेटेड हैं, कुछ इवेंट्स में हम सेशंस करवाते हैं जहाँ से बाहर से स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, वो अपने एक्सपर्ट व्यूज़, एक्सपर्ट एडवाइस हमको देते हैं। और इस टाइप से इसमें हर 2-3 महीने में हमने कुछ इस टाइप से इवेंट प्लान किए हैं कि वो कुछ नया सीखने को मिले हर किसी को। उस टाइप के इवेंट इसमें है। ठीक है, आपको लग रहा है कि इससे स्टार्टअप होगा, इससे कंपनीज की ग्रोथ बढ़ेगी? जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या वाकई इससे पिछले 1 साल में जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब से लगा कि अभी तक कुछ चेंजेस आपको नजर आए इसमें? हाँ, डेफिनेटली। आई मीन इंदौर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप हैं और पिछले कई 2-3 सालों से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी सारे हर्डल्स उन्हें देखने को मिले हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए जब से वो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं उनमें काफ़ी सारा आई मीन वो देखने को मिला है कि वो ग्रो फास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ वो अपना बिजनेस भी एक्सचेंज कर रहे हैं, जहाँ अपनी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर पा रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। इससे यही कारण है क्योंकि उन्हें अपना एक जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, ऐसा अभी तक एमपी में, इंदौर में कहीं भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं था, तो अब वो अवेलेबल है तो लोग उसका अच्छे से लाभ ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। आईएसए क्या मेंबरशिप प्लान देता है? कौन सी कंपनी आईएसए के साथ एसोसिएट हो सकती है? इसका मेंबरशिप प्लान एक्चुअली अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसमें मेंबरशिप के लिए वो सारी आईटी कंपनीज जो सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड हैं इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे 12,000 ईयरली पे इसका हमने मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया हुआ है और उसके अंदर जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे कवर्स हैं, गेम्स वगैरह होते हैं वो भी कवर्ड हैं। तो जब कोई इस मेंबरशिप को लेता है तो उसे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम ऐसे में ऐड करते हैं और उस ग्रुप के अंदर वो अपने बिजनेस को, अपनी रिक्वायरमेंट को डाल सकते हैं, बिजनेस को एक्सचेंज कर सकते हैं।
जो आपका आईएसए है, क्या आपको लगता है कि जब आप अलग अलग कंपनीज़ को इसमें एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो कई तरीके के टफ कॉम्पिटिशन्स भी सामने आते हैं, चूँकि आईटी जिस तरीके से लगातार ग्रोथ कर रहा है। पर अगर हम बात करें कि बेंगलोर में आईटी का अलग सेक्टर है, इंदौर में अलग सेक्टर है, तो वाकई क्या अलग अलग राज्यों में भी इसमें कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है अब आपको? जी, कंपटीशन तो आईटी में वर्ल्ड वाइड है। हम कहें कि सिर्फ इंदौर में, इंडिया में, बेंगलोर में नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है। और कंपटीशन इसलिए क्योंकि डिमांड भी उसका उतना है, और चूंकि डिमांड है तो सप्लाई भी उतना है। आप जैसे आपको पता, आप भी जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है आज वर्ल्ड के लिए। आईटी के लिए सबसे ज़्यादा सर्विस बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़, वो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इसमें कंपटीशन तो बड़ा है डेफिनेटली, बट चूंकि डिमांड भी उतनी है तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है जो क्रिएट होता है आईटी कंपनीज के बीच में, और इससे सभी को फ़ायदा ही होता है। क्या आईएसए कभी ऐसे प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगा जहाँ पे कुछ बच्चे जो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं और उनको आईटी सेक्टर में आना है, क्योंकि वो आगे इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं और उनको इस सेक्टर में आना है, तो क्या इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स भी आप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं? अभी उस लेवल पे प्लानिंग नहीं हुई है, बट ये है कि अभी हमारा जो फोकस है वो जो स्मॉल बेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल लेवल और मिडिल लेवल कंपनीज़ हैं, उनको साथ में ग्रो करने का भी अभी फोकस है। बट हाँ, मूविंग फॉरवर्ड हम ये चीज़ प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम इससे अपने स्टेट के अंदर एक स्किल्डफुल रिसोर्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमारा सोसाइटी में एक अच्छा आईटी स्किल डेवलप हो सके। तो नियर फ्यूचर इसमें कुछ प्लान्स आ सकते हैं इस टाइप के। आईएसए में अभी कितनी कंपनियां होंगी आपके साथ? अभी लगभग उसके अंदर करीब 200 के अराउंड कंपनीज आईएसए से जुड़ी हुई है, और जब से हमने मेंबरशिप स्टार्ट की है, ये काफ़ी और कंपनीज भी इसके अंदर प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर ज्वाइन होती जा रही है। तो करीब 50 से 60 कंपनीज प्रीमियम मेंबर में आ गई है, और भी रेगुलरली डेली कुछ और कंपनीज ज्वाइन होती जा रही है। अभी जैसा हमको बताया गया कि आपका एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इंदौर में एक आयोजन कर रहे हैं, आप कुछ इसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, एक्चुअली ये सेकेंड एडिशन है आईएसए में क्रिकेट टूर्नामेंट का। इसके पहले भी लास्ट ईयर हमने दिसंबर में क्रिकेट टूर्नामेंट किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। और इस बार भी हम अभी जनवरी में जो अपना वीकेंड आ रहा है 13 और 14 जनवरी, और उसके बाद 21 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस हैं, और वो एक्रोपोलिस के वेन्यू पे हैं। तो इसमें टोटल अराउंड 22 टू 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। उनके सबके नॉकआउट मैचेस रहेंगे। फर्स्ट वीकेंड पे जो टीम क्वालिफाई करेगी वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगी। तो इस टाइप से हैं, और इसमें स्पॉन्सर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उसकी हेल्प से क्रिकेट टूर्नामेंट को हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छे से अच्छा बना सकें। आईटी सेक्टर आपको क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से आईटी सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है उसमें बहुत सारी कमियां भी देखने को मिल रही है, क्या उन कमियों पर भी आईएसए काम करेगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, हम देखते हैं कि लगातार आईटी सेक्टर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन कई चीज़ साइबर सिक्योरिटी में भी हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक्सपर्ट ही नहीं मिलते हैं कि उसको कैसे रोका जाए। अभी हाल ही में कई बैंकों में जिस तरीके से फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, तो उसको रोका कैसे जाए, क्या इस पर भी काम किया जाएगा? क्या उन कंपनीज को आपके साथ टाई अप करके उसके लिए भी मदद की जाएगी? हाँ, डेफिनेटली। मतलब हम जहाँ तक बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो अभी तक इंडिया में, हमारे देश में बेंगलोर और जो टीयर 1 सिटीज़ है मेजरली, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के हमें एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं। बट अभी रिसेंट 2-3 सालों से इंदौर में काफ़ी अच्छी साइबर सिक्योरिटी पे बेस्ड कंपनीज डेवलप हुई हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, और वे काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो जब वो एसोसिएशन साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जो अदर टीम मेंबर्स हैं, अदर कंपनीज़ हैं आईटी वाली, उनको उनका हेल्प मिलेगा, और उनके हेल्प से वो साइबर सिक्योरिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, उनकी सेवाएँ ले पाएंगे, उनकी सर्विसेज ले पाएंगे, जिससे दोनों बेनिफिट होगा। जो साइबर सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज को बेनिफिट होगा, प्लस जो सर्विसेज ले रहे हैं, जिनके फर्दर क्लाइंट्स हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी का एक इंदौर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हब बनने वाला है। आईएससी क्या उन्हीं लोगों के साथ जुड़ता है जिनके बेस्ट प्रोफाइल हो, जिनके पास बहुत अच्छा एक ग्रुप हो, या फिर आपके साथ जुड़ने के लिए कोई भी छोटी कंपनी भी आपके साथ एसोसिएट कर सकती है? सबसे अच्छी बात आईएससी की ये है कि इसमें कोई बेंचमार्क सेट नहीं है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतना होना चाहिए। सब, क्योंकि मोटो यही है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप है, उनको साथ में लेके ग्रो करना। तो जो आईटी कंपनीज़ हैं प्रॉपर, जिनके रजिस्ट्रेशंस हैं, जो लीगल सारे कंप्लायंसेस करती हैं, वो सारी कंपनी आईएससी से जुड़ सकती है, और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकती है।
अब आइए से आगे और किस प्लानिंग के मूड में, क्या वो अपने सिर्फ इंदौर तक सीमित रहेगा या अलग अलग राज्यों में पूरे भारत में विस्तार से फैलेगा? आगे जो प्लान्स हैं आईएसए के वो चैप्टर स्टार्ट करने के हैं। जैसा अभी इंदौर में काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है हमारा, हम इंदौर में काफ़ी कंपनीज़ को ऐड ऑन कर पाए हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में हम दूसरी भी जो सिटीज़ हैं, टियर 1 सिटीज़ हैं, अहमदाबाद हुआ या फिर सूरत हुआ या फिर बेंगलोर है, हैदराबाद है, हम वहाँ पे भी चैप्टर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे आईएसए के नाम से हम चैप्टर स्टार्ट कर सकें और वहाँ के भी इकोसिस्टम का हेल्प ले सकें, वहाँ की कंपनीज़ को ऐड कर सकें, जिससे सभी को बेनिफिट हो। जब आप इस तरीके के प्रोग्राम्स करवाते हैं, आइए से जब जैसे क्रिकेट की बात करें, तो इससे आप क्यों करवाते हैं इस तरीके के प्रोग्राम? आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम से क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि इससे बॉन्डिंग बनती है। आज जितनी आईटी कंपनीज़ जुड़ी हुई है आईएसए के थ्रू, तो उससे एक बॉन्डिंग बन जाती है सारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में भी। इवन जो टीम मेंबर्स जो ग्राउंड पे होते हैं, जो खेलते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बीच भी आपस में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये गेम्स और एक्टिविटीज़ से लोग मोटिवेट भी होते हैं कि आज हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें इस टाइप के एक्सपोजर मिलेगा गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, और कहीं ना कहीं वो एक अचीवमेंट होता है सभी के लिए। सभी की इच्छा होती है कि हम एज अ कंपनी कुछ पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मोटिव यही है कि सबका बॉन्डिंग अच्छे से हो, गेम्स एक्टिविटीज़ हो और लोगों को इससे फ़ायदा हो। मैं जहाँ तक आपकी बात को समझ पा रही हूँ विपिन जी, आईए से एक बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, और इसमें एक चीज़ मुझे लगता है ये भी है शायद कि जब आप कई कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ और आपके एम्प्लॉयज़ जब आपस में मिलते हैं तो हो सकता है उनको वहाँ उस कंपनी पे वर्किंग नहीं करके आपकी कंपनी पे वर्किंग करना हो। ग्रोथ सैलरी हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो सिस्टम के पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो कि उनको आपकी कंपनी से काम करना हो, तो शायद वो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय एक्सचेंज भी होता है इसमें। देखिए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है कि अगर आज कोई कंपनी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करती है लेकिन उनके पास रिक्वायरमेंट आती है किसी और टेक्नोलॉजी जिस पे उनके पास में एक्सपर्टाइज नहीं है, सो दे कैन डायरेक्टली कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज जिनके पास में ये एक्सपर्टाइज है, और वो उनका हेल्प लेके उनके रिसोर्स को ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हायर कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली एक बिजनेस एक्सचेंज होता है, आपका रेवेन्यू मॉडल इंक्रीज होता है, और इसी तरीके से आप दोनों कंपनी साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम इसी तरीके से बिजनेस को एक्सचेंज कर पाएं, बट वो ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस आईटी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट पोचिंग नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होती अभी तक। इतना जो देखने में आया उस चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि लोग इतने आपस में कनेक्टेड हैं, रोज हर इवेंट से मिलते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई ये चाहता है कि आज इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें ताकि हम रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे तक डेवलप कर पाएँ। आईए से जो है वो क्या गवर्नमेंट से भी इस तरीके की कोई अपील कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कई ऐसे लोग गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं कि उनके पास भी साइबर सिक्योरिटी के लोग नहीं रहते, तो क्या आईए से कभी गवर्नमेंट को भी इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करेगा? कभी होता है ना कोई प्राइवेट सेक्टर से भी व्यक्ति गवर्नमेंट के पास जी। जाता है, तो क्या इस तरीके की भी कोई प्लानिंग है? गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी आप कोई काम करेंगे कभी? गवर्नमेंट के साथ आईएसए के कुछ अलग तरीके से बेनिफिट्स हैं। जैसे आज आईटी कंपनीज इतनी सारी इंदौर में हैं, हज़ारों आईटी कंपनीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट से बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे है, वहाँ पे छोटी कंपनी से कोई सुनी नहीं जाती है। तो एक और जो मोटिव था आईएसए को स्टार्ट करने का वो यही था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ गवर्नमेंट से बात की जा सके, कोई स्पोक पर्सन एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, एसोसिएशन से हो जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली बात कर सके, अपनी समस्याओं को गवर्नमेंट के साथ सामने रख सके। तो हम उस तरीके से भी काम करते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती है, कुछ सब्सिडीज वगैरह होती है, तो उनको अवेल कराना। जो गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए कोई नई पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, तो उसके लिए डिस्कशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करती है कि सही पॉलिसी आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से भी बेनिफिट मिलता है। आप जो क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसमें क्या सिर्फ कंपनी के लोग ही आ पाएंगे या सभी लोग इन्वाइट है उसमें? जनरली उसके अंदर यही क्लॉज है कि जितने का आपकी खुद की कंपनी के ऑन एम्प्लॉयज़ हैं वही पार्टिसिपेट कर सके, उसके अलावा बाहर के कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं, आजकल मैचेस देखना बहुत आम बात हो गई, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो कहते हैं जहाँ मैच की शुरुआत होती है वहाँ आम जनता पहुँच जाती है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या आम जनता भी वहाँ पहुँच के मैच देख सकते? मैच देख कोई भी सकता है। मैच देखने के लिए ओपन वेन्यू है, एक्रोपोलिस कॉलेज का ग्राउंड है, बट मैच खेलने के लिए सिर्फ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास अपना आईडी कार्ड्स वगैरह हैं वही मैच खेलने के लिए एलिजिबल है।
जब आप कंपनी में जब आईएसए में किसी तरह की मीटिंग्स होती है तो क्या वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ है क्या उनको बुलाया जाता है या सिर्फ ऑनर्स के साथ आपकी मीटिंग होती है? इसका हमारा यूएसपी यही है आईएसए का कि इसमें हम सिर्फ ऑनर्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब जो एक पूरा एसोसिएशन बना हुआ है वो ऑनर्स के लिए बना हुआ है, ताकि ऑनर अपनी खुद की प्रॉब्लम को सामने रख सके। एम्प्लॉय सेंट्रिक कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे अगर हम कोई एचआर से रिलेटेड कोई डिस्कशन रखवाते हैं, कोई सेशन रखवाते हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि आप अपने एचआर वगैरह को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिले उन चीज़ों से। तो वो प्रोग्राम्स भी होते हैं, बट मेजरली ये सारा जो सेंट्रिक होता है वो ऑनर्स के लिए होता है। अब आप आईएसए की आगे की भूमिका क्या देख रहे हो और इसका फ्यूचर प्लान क्या है? इसका जैसा अभी हमने रिसेंटली मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली उससे हमारे जो हमने आगे के प्रोग्राम सारे सेट किए हुए हैं नेक्स्ट 1 ईयर के, कि हमें कौन से मंथ में कौन से इवेंट करने हैं और गेम्स वगैरह इवेंट हमें किस मंथ में रखने हैं। तो इन सब ईयरली प्लानर को जो हमने सेट किया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि काफ़ी सारी कंपनीज जुड़ रही हैं और आगे आने वाले 1 साल के अंदर हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएंगे इंदौर के लिए भी, और आने वाले दूसरे स्टेट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा ऐसे, और डेफिनेटली उससे सभी को फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है विपिन जी, हम उम्मीद भी करते हैं कि आपका आईएसए लगातार तरक्की करे, आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी की खास करके इंदौर को ही नहीं पूरे भारत विश्व को आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम ऐसा मानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कहीं ना कहीं थोड़ा अमेरिका से पीछे चल रहा है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती है तो वाकई ये अद्भुत है, क्योंकि जिस तरीके से आईएसए लगातार काम कर रहा है वो सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि आप बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो छोटी छोटी कंपनी के साथ बिजनेस एक्सचेंज की बात कर रहा है। उससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे एक प्रभाव पड़ेगा और अलग देखने का नजरिया भी एक अलग होगा, क्योंकि छोटी कंपनी को वाकई मौका नहीं दिया जाता है। छोटी कंपनी के एम्प्लॉयज कितना भी अच्छा काम करे, वो कितने भी अच्छे एफर्ट्स के साथ काम करे, पर कभी उनको मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके साथ कभी कोई बड़ी कंपनी एसोसिएट नहीं करती है। अब आपके पास जो आईएसए में है वो तो बड़ी लार्ज कंपनियां भी है और स्मॉल कंपनी भी है, तो एक्सचेंज होने में मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि कोई भी छोटी कंपनी होती है तो उन्हें पता नहीं होता है कि हम जो गलतियां शायद बड़ी कंपनियां कर चुकी हैं वो गलतियां ये दोहराएं नहीं। तो अगर वो मिलेंगे एसोसिएशन के साथ ऐड होंगे तो डेफिनेटली उनको ये पता चलेगा कि हाँ ये गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, ग्रोथ करने के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो वो कहीं गुना फास्टर ग्रोथ कर पाएंगे। विपिन जी, वो कैसे जुड़ सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए कि अगर मुझे आईएसए से जुड़ना है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या वेबसाइट है इसके लिए जुड़ने के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर? आईएसए का अपना एक वेबसाइट है, indorisa.com के नाम से अपना एक वेबसाइट है, और उस पर आप आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस पर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आईएसए से जो स्पोक पर्सन रहेंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आप एज आईएसए मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने इस तरह बातों को साझा किया और वाकई इससे टेक्नोलॉजी बेहतर होगी। और जिस तरीके से छोटी कंपनीज लगातार ग्रो नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं रुक जाती, बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं कर पाती, तो आईएसए इसमें आपकी बेहतर मदद कर सकता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।